हेलो गाइस। आज की हमारी लॉन्ग वीडियो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड की है, आप ज़रूर जाके देखें। बट आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट देखेंगे। नर्सिंग में, माइक्रोबायोलॉजी में, लेबोरेटरी में, फार्मेसी में, एमबीबीएस में। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन आज देखेंगे। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप क्लासिफिकेशन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बना के आएँ तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। दो मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट के, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में फर्दर 4 मेथड होते हैं: हीट, सनलाइट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 4 टाइप्स होते हैं फर्दर: हीट, सनलाइट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। केमिकल मेथड अलग है। अब ये हो गया फिजिकल मेथड। हीट एक फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, सनलाइट एक फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, एंड रेडिएशन एक मेथड है स्टरलाइजेशन का, एंड फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है स्टरलाइजेशन का, फिजिकल मेथड है ये, ठीक है। फर्दर हीट 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक होती है ड्राई हीट, एक होती है मॉइस्ट हीट, ठीक है। ड्राई हीट मीन्स सूखी हीट, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं इंस्टॉलेशन के? रेड हीट, ठीक है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा, मतलब कि रेड हीट का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एकदम लाल कर देंगे, उसको हम रेड हीट कहते हैं। फ्लेमिंग मेथड, इंसर्नेशन। इंसर्नेशन का मतलब है भस्म करना, ठीक है। एंड हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल हम ग्लासवेयर्स हो गया, डस्टिंग पाउडर, पैराफिन वैक्स का इसका इस्तेमाल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मॉइस्ट हीट, ठीक है, जानी मतलब कि गीली हीट, ठीक है। इसको समझाने के लिए ऐसे टेम्परेचर बिलो, इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। हम मिल्क करते हैं ये 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, हम ये करते हैं पास्चुराइजेशन। इसमें ही एक फ्लैश मेथड आता है। उसके बाद दूसरा मेथड है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव एक वेरी वेल नोन इंस्टॉलेशन का मेथड है, ठीक है। मोस्टली हम हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी ड्राई हीट और ये होगी मॉइस्ट हीट, ठीक है। इसके मेथड ये हैं और इसके मेथड ये हैं, ठीक है। इंसर्नेशन का हम यूज़ करते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, ठीक है। उसको हम भस्म कर दें, ऐश में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। पैथोजेंस एंड ऑल माइक्रोब्स किल हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद है सनलाइट। सनलाइट एक फिजिकल मेथड है, सनलाइट एक नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का, ठीक है। इसमें सनलाइट में यूवी रेज होती हैं जो एक स्टरलाइजेशन का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। यूवी रेज में स्टरलाइजेशन के कंटेंट्स होते हैं जो कि एक नेचुरल स्टरलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। सनलाइट एक नेचुरल स्टरलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर का इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम उसको स्टरलाइज कर देंगे। इसका इस्तेमाल हीट लेबाइल का मतलब होता है कि हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि डिस्पोजेबल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, प्लास्टिक्स की चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसमें फर्दर 2 रेडिएशंस आते हैं: आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल है एक्स रेज एंड गामा रेज। आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं एक्स रेज एंड गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज, ठीक है। गामा रेज मार्केट में कॉमनली कोबाल्ट 60 के नाम से फेमस है, ठीक है। रेडिएशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, और इसको ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करते, विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज़ किए बिना ही स्टरलाइजेशन हम कर देंगे। जैसे कि हीट लेबाइल कुछ होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस हो गया, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ठीक है। उसको हम हीट से स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेडिएशन में जैसे डिस्पोजेबल हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, डिवाइसेस हो गए, एक्सेट्रा हो गए, जो सर्जिकल ब्लेड होता है उसको भी हम रेडिएशन करते हैं, ठीक है। इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस हो गया, उसको भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं रेडिएशन से। गामा रेडिएशन काफ़ी फेमस है, गामा रेडिएशन ये मार्केट में कोबाल्ट 60 के नाम से काफ़ी फेमस है, ठीक है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एक नेचुरल मेथड आ जाएगा। आप कभी भी लेबोरेटरी में जाएंगे तो यूवी रे बल्ब होगा वहाँ पर, उसको हम ऑन कर देंगे स्टरलाइजेशन करने के लिए किसी भी स्लैब का, ठीक है। ये था रेडिएशन। और फिल्ट्रेशन 2 प्रकार के फिल्ट्रेशन होते हैं। फिल्ट्रेशन भी एक हीट लेबाइल चीज़ों के लिए हम करते हैं। हीट लेबाइल चीज़ वो होती है जो हीट सेंसिटिव हो, अगर वो हीट के टच में आएगी तो वो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या मतलब उसके केमिकल फंक्शंस
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। फिल्टर्स में एयर फिल्टर करने के लिए हैपा फिल्टर, हॉस्पिटल्स में काफ़ी ओटीज़ में हैपा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं एयर को प्यूरीफाई करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर। नर्सिंग में, एमबीबीएस में या लेबोरेटरी में इसकी हम फुल फॉर्म काफ़ी कॉमन यूज़ करते हैं और एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर होता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये तो था एयर फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एंड दूसरा इसका एप्लीकेशन है फॉर एंटीबायोटिक सोल्यूशन के लिए, कोई सोल्यूशन जो एंटीबायोटिक या हीट लेबाइल हो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे एग्जांपल है एस्बेस्टोस मेम्ब्रेन सिंटेंट ग्लास, ठीक है। केमिकल मेथड, कोई भी स्टरलाइजेशन अगर केमिकल से अचीव की हो, केमिकल से की हो, उसको हम स्टरिलेंट कहते हैं, उस केमिकल को हम स्टरिलेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें है लिक्विड्स है, अल्कोहल, उसका एग्जाम्पल है लिक्विड्स, ठीक है। अल्कोहल एल्डिहाइड्स फिनोल हैलोजेंस हैवी मेटल, ये सब लिक्विड्स हैं, ठीक है। कोई भी स्टरलाइजेशन अगर केमिकल से अचीव की हो, केमिकल द्वारा की हो, उस केमिकल को हम स्टरिलेंट कहते हैं, ठीक है। एंड गैसियस फ्यूमिगेशन, आपने कई जगह में देखा होगा कि फ्यूमिगेशन मतलब कि धुआं सा होता है, ठीक है। स्प्रे होती है, गैसियस स्प्रे होती है, उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। फ्यूमिगेशन के एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है। ये सारे थे मेथड स्टरलाइजेशन के। इसके फिजिकल मेथड होता है एंड केमिकल मेथड होता है। फिजिकल में फर्दर 4 टाइप्स आती हैं, हीट, सनलाइट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल मेथड अलग मेथड है। थैंक यू।